तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में आप आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी लव लाइफ के हिसाब से है, ये आपके करियर के हिसाब से है और आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं, आप अपने हिसाब से अपनी पाइल चूज़ करें और उसके बाद हम सबसे पहली पाइल के साथ स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने सिलेक्ट की है सबसे पहली पाइल तो ये है आपके मैसेजेस। तो हम शुरुआत करते हैं आपके टैरो कार्ड से और आपके लिए सबसे पहला टैरो कार्ड जो है वो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, जो है सन का कार्ड। तो सन हमेशा खुशियों को दर्शाता है, ये फैमिली की खुशियाँ, आपकी पर्सनल खुशियाँ, ये सारी चीज़ें दर्शाता है। तो कुछ ऐसा आपके साथ इस महीने होगा जो आपको बहुत खुशी दे रहा है। ये आपके करियर की तरफ से हो सकता है, आपकी फैमिली में बात करूँ तो ये किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी की बर्थडे, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, वेडिंग अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। ये बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है, तो पॉसिबली आपके फैमिली में किसी के बच्चे के लिए प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट हो सकती है, किसी बच्चे का जन्म, ये भी यहाँ पे दर्शाता है। देखिए सन का कार्ड जो है ये खुशियों का कार्ड है और ट्रैवल का भी कार्ड है। तो शायद आप किसी वेकेशन पे जाएं, घर से थोड़ी दूर जाएं, या फिर करियर की तरफ से आप ट्रैवल करें बिजनेस के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं और सन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, तो ये किसी इंसान को मिलना और ये इंसान आपको पसंद आना, ये भी दर्शा सकता है। लेकिन ट्रैवल करते वक्त किसी को मिलना या फिर लंबे डिस्टेंस पे रहने वाले इंसान के साथ रोमांस, तो ये भी यहाँ पे दर्शा सकता है। हम मूव ऑन करते हैं आपके तीसरे कार्ड पे, जो एस ऑफ पेंटिकल्स। अब एस ऑफ पेंटिकल्स ना एक बहुत ब्यूटीफुल बिगिनिंग को दर्शाता है। ये ऑलमोस्ट लक का कार्ड है, तो कोई नई शुरुआत आपके साथ हो रही है और ये नई शुरुआत आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी, ये दर्शाता है। ऑफ कोर्स ये नई अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। तो करियर के हिसाब से ये महीने आपके सामने कई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और इनफैक्ट अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में से किसी एक अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करते हो तो आपके लिए ये काफ़ी ब्लेस्ड चेंज साबित होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ऑफ कोर्स अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिलना ये आपके लिए ये महीने हो सकता है, स्पेशली क्योंकि आपके पास सन कार्ड भी है। तो फैमिली की तरफ से कोई गिफ्ट मिलना या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपके पास पैसे आना, आपको किसी चीज़ का बोनस मिलना, आपके प्रमोशन की चांसेस या फिर आपके पैसे में बढ़ोतरी के चांसेस, ये सारी चीज़ें भी ये दर्शाता है। बिजनेस की तरफ मैं बात करूँ तो बिजनेस में भी नए बिजनेस में एंटर करना, नए बिजनेस की शुरुआत या फिर कोई चीज़ नई तरह से आप कर रहे हो आपके बिजनेस में, ये चीज़ें भी दर्शाता है। स्पेशली आपके लिए कोई नया क्लाइंट आपके पास आए, ये भी चीज़ आपके साथ आपके बिजनेस में हो सकती है। अगर मैं लोन्स की बात करूँ तो लोन्स भी आपके पास हो सकते हैं, मॉर्गेज पास हो सकता है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं स्पेशली, तो दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होना। तो नया घर खरीदना, नए घर के पेपर साइन करना या फिर नए घर में शिफ्ट होना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दर्शाता है। और ऑफ कोर्स रिलेशनशिप की तरफ एक नया रिलेशनशिप भी यहाँ पे आपके महीने में पॉसिबल हो सकता है। देखिए आपका महीना कैसे है ना, या फिर आपका आने वाला समय कैसे है कि आपको आपका नज़रिया बदलना है, थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ें लेनी है और फिर आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन आपको लेने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आपके सामने चॉइसेस काफ़ी होने वाले हैं। तो अगर आपके पास करियर को लेके अगर हम बात करें तो शायद ऐसे हो सकता है कि मल्टीपल ऑफर्स आपके पास आए या मल्टीपल चॉइसेस आपके पास हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप कोर्स के बारे में सोच रहे हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के आपके पास ऑप्शंस हो, या काफ़ी कोर्स के बारे में भी स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस आपके हो, तो तभी आपको थोड़ा सा सोच विचार करके आगे बढ़ना है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। आगे का कार्ड हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग का कार्ड है आपके लिए। तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कोई नया कोर्स की तरफ आगे बढ़ना यहाँ पे हो सकता है, या फिर आपके स्पेशलाइजेशन को तरफ से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ऐसे मुझे लग रहा है। अगर आप टीचिंग के कोर्स में एंटर करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स के हिसाब से मुझे लग रहा है ये महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा।
हम आते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड के पास। तो आपका नेक्स्ट कार्ड जो है वो डिसर्नमेंट का कार्ड है। देखिए ये जो कार्ड है ना, एक बार फिर से मुझे थोड़ी सी हैंग्ड मैन वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि क्या है, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो स्पेशली, तो आपको हल्के में नहीं चीज़ें लेनी। यहाँ पे देखिए क्या है, आपका माइंड के इर्द गिर्द ना यहाँ पे एक क्लाउड है, तो क्लाउडी थिंकिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए इस महीने के लिए, स्पेशली अगर आप कोई मेजर चॉइस करना चाहते हो, अगर स्पेशली आप आपके लाइफ में कोई चेंजेस ला रहे हो, तो कोई भी बिना सोचे समझे आपको डिसीजन ये महीने नहीं लेना है। देखिए आपके रोमांटिक लाइफ के प्रति भी मुझे यही आ रहा है कि शायद आपके पार्टनर की तरफ आपकी थिंकिंग जो है ना वो थोड़ी क्लाउडेड है, या फिर आपकी थिंकिंग को कोई ये महीना इन्फ्लुएंस करने वाला है, ये मुझे लग रहा है। देखिए आपको जब आपके पार्टनरशिप में डील करना हो, आपके रिलेशनशिप में करना हो, तो क्लियर रहें कि आपको आपके रिलेशनशिप से क्या चाहिए, तो वो आपके पार्टनर की तरफ आप कम्युनिकेट भी वैसे कर दें ताकि रिलेशनशिप में भी एक क्लैरिटी आए। ओके, स्पेशली आप सिंगल हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी नए रिलेशनशिप में एंटर करते वक्त आपको आपके पार्टनर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत है। ऐसे ना हो कि बाद में आपको कुछ पता चले और फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। ओके, एक और बात है, जब आप कोई नए रिश्ते में एंटर हो रहे हो, आपके उस रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ये आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर को शायद या फिर एक नए इंसान को काफ़ी कैजुअली चीज़ें रखनी हो और आप एक सीरियसनेस को लेके आगे बढ़े। तो वो क्लैरिफिकेशंस भी यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक कदम पीछे हटाएं, सारी चीज़ें क्लियर कर दें और फिर ही आप एक प्रॉपर कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है डोंट लेट प्राइड गेट इनटू द वे। तो आपके लिए स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स के बारे में अगर आपको बताऊं, तो कोई भी चीज़ हो ना, अगर कोई अनबन हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो अपने प्राइड को, अपने ईगो को ज़्यादा बड़ा ना समझे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन क्लियर रखें। और कभी कभी क्या होता है ना, ईगो रिलेशनशिप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये महीना थोड़ा सा केयरफुल रहे कि ऐसा ना हो कि आप कोई बात ऐसी बोले कि आपके पार्टनर को हर्ट हो, या फिर आपका पार्टनर आपको कुछ बोले, वो समझने की जगह पे आप अपने ईगो पे ले ले। ठीक है, तो ये महीना थोड़ा सा प्राइड को अपने रास्ते से थोड़ा सा हटा दे। हम आते हैं आपके रिलेशनशिप के प्रति। तो आपके रिलेशनशिप में आपको चीज़ें अब ऑनेस्टली डिस्कस करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो करंटली रिलेशनशिप्स में है, तो आपके पार्टनर के साथ आपको ऑनेस्ट डिस्कशंस करने की ज़रूरत है। अपने फीलिंग्स को आप दबा के ना रखें, ओपनली कम्युनिकेट करें। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के और आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके साथ चीज़ें ओपनली डिस्कस करें। अगेन, प्राइड को बीच में ना आने दे, आपकी ईगो को बीच में ना आने दे। खुला डिस्कशन होता है तो अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी होती है। स्पेशली सिंगल्स के लिए शायद आपके पास ये महीने दो लोगों में आपको चॉइस करना हो। अरेंज मैरिज की तरफ भी अगर आप जा रहे हो तो शायद दो लोग हैं और उनमें आपको चॉइस करने की ज़रूरत है, लेकिन क्लैरिटी सीख करें दोनों की तरफ प्रोज एंड कॉन्स क्या है दोनों रिश्तों में, ये जानने के बाद ही आपको रिश्ते में कोई भी आना है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है, देखिए खुशी है, तो शायद एंगेजमेंट की रिलेशनशिप गहरा होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो गहरे होने से पहले सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं, इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। एक बार फिर से हम करियर की तरफ आते हैं। तो करियर में भी आपको क्लैरिटी होने की ज़रूरत है। एक तो करियर की तरफ भी कोई गुड न्यूज़ आए आपके लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है, और गुड न्यूज़ की वजह से आप नई शुरुआत कर रहे हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। आप लोगों के लिए जॉब ऑफर दूसरे शहर से आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर मल्टीपल जॉब ऑफर्स आपकी तरफ आए। और अगर ऐसा कोई जॉब हुआ जो दूसरे शहर में है तो वो आपके लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप ट्रेनर की जॉब में हैं या फिर ट्रेनिंग की पोजीशंस में हैं तो भी आपके लिए ये महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर ऐसे भी है ना, आपके करियर की बढ़ोतरी के लिए अब आपको थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, एक नई डिग्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, या अपने स्किल्स को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, ओवरऑल ये मुझे आ रहा है। सेल्फ केयर के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो थोड़ा समय अपने आप के साथ गुजारें। देखिए
एक बार फिर से ना ये भी कार्ड मुझे हैंग्ड मैन की तरफ ही इशारा करता है। तो ये महीना थोड़ा सा एक बैकफुट भी ले ले, अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपनी पोजीशन आपकी लाइफ में अब कैसी है वो समझने की कोशिश करें, और कोई भी मेजर डिसीजन से पहले सारी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं वो जानने की कोशिश करें। डॉक्यूमेंट साइनिंग में बहुत केयरफुल रहे, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते वक्त बहुत केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ क्लैरिटी हो तो ही आगे बढ़े, नहीं तो ना आगे बढ़े। ठीक है, यही है आपका आने वाला समय। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। अगर आपने सिलेक्ट की है ये दूसरी पाइल तो ये है आपके मैसेज। हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो है ना वो है किंग ऑफ कप्स का, और किंग ऑफ कप्स का ये एक बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड कार्ड है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो, क्योंकि आपके लिए ये भी कार्ड आया है जो कहता है डोंट वरी बी हैप्पी। तो ये महीना आप लोगों को अननेसेसरी चिंता जो है वो थोड़ी सी अवॉइड करनी है। शायद आप लोगों का एक टेंडेंसी है कि आप चीज़ों के बारे में बहुत एंग्शियस होते हो, बहुत वरी करते हो, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली आने वाले समय में वरी करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। ये अननेसेसरली आप अपने आप को परेशान कर रहे हो ना, ये कार्ड है। देखिए, आपके लिए इमोशनली बैलेंस्ड रह के आपको डिसीजंस लेने हैं। काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको डिसीजंस लेने हैं। देखिए, ये आपकी लाइफ में एक इंसान भी हो सकता है। तो रोमांटिकली ये एक वाटर साइन हो सकता है, ऑफ कोर्स आप भी वाटर साइन हो सकते हो। लेकिन अगर आपके रिश्ते में भी मैं बात करूँ तो अननेसेसरी चिंता ना करो, क्योंकि आपके रिश्ते में सब सही चल रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे आने वाले समय में तो दिख नहीं रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अंडरस्टैंडिंग को तौर पे रख के आगे बढ़ो। क्लेश जो है ना वो थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि आप लोगों के लिए क्या है, जहाँ चीज़ें परफेक्ट भी होती हैं तो आपका टेंडेंसी है कि ओवरली आप लोग वरी करते हो। आगे हम बढ़ते हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एक तो पैसे के हिसाब से कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, ये एक सिक्योरिटी का कार्ड है। लेकिन इसका एक दूसरा डायमेंशन भी है। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स ना अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहने का कार्ड है। तो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपको अपने करियर में प्रोग्रेस चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको इस सिक्योरिटी के एंगल से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों के लिए क्या है ना कि आपके लिए पैसे को लेके कोई चिंता नहीं है, ऐसे मुझे लग रहा है। आप जहाँ हो आप ठीक हो, आप खुश हो, सेफ हो। लेकिन आपको लग रहा है कि शायद आगे बढ़ने से, या फिर आप जो फिलहाल कर रहे हो अगर आपने उसमें चेंज ला दिया तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हो उस चेंज से। और आपके लिए ज़रूरी है ये कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे बढ़ना। ठीक है, थोड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट करना, क्योंकि आने वाले समय में ना आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होने वाला है। आपके लिए ज़रूरी है। इनफैक्ट आपके सामने आने वाले महीने में ऑप्शंस भी काफ़ी आएंगे, शायद अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगे आपके लिए ग्रोथ के लिए। लेकिन आप क्या है, आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊं मैं ना जाऊं, क्या करूं, ये डिसीजन लूं ना लूं। लेकिन आपके लिए ज़रूरी ये डिसीजन आप लो करियर की तरफ। अगर आप खुश भी हो ना और आपके लिए अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है, तो प्लीज़ वो अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ लाएगी, ऐसे मुझे लग रहा है। ये महीना आप लोगों के लिए ट्रैवल की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप किसी से मिलने के लिए ट्रैवल करें, वर्क रिलेटेड ट्रैवल करें या हॉलीडे रिलेटेड ट्रैवल करें, ये भी मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है। करियर को रिलेटेड ग्रोथ यहाँ पे इस महीने में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ग्रोथ के ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। इनफैक्ट अगर आप आपके जॉब में खुश भी हो, फिर भी मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप कोशिश करते हो ना ये महीना, तो आपके लिए फ़िलहाल से ज़्यादा ग्रोथ वाले आएंगे। इनफैक्ट मनी वाइज भी ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा आप बहुत सेफ खेल रहे हो। शायद आपको पैसे को और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सारा पैसा सेविंग बैंक में पड़ा है, तो शायद आपको FDs बनाए या और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप देखें जहाँ पे आपको रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा आए। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके लिए बिजनेस के लेके भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, बेहतर अपॉर्चुनिटी, थोड़ी सी रिस्क लेनी है आपको, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, तो ये महीना आपको वो रिस्क लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जहाँ पे भी हो उससे थोड़ा आगे बढ़ो। क्योंकि मुझे लगता है आपने जितना अचीव करना था ना,
आपने ये जगह पे अचीव कर लिया है और अब आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं, अब आपको लेनी है कि नहीं लेनी है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर आप लेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, ये मैं देख रही हूँ। और रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो स्पेशली जो सिंगल्स हैं, तो सिंगल्स के लिए सामने से रिश्ता आए, स्पेशली अरेंज मैरिज के प्रति मैं बता रही हूँ, तो सामने से अगर रिश्ता आता है तो आपको वो कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शायद ये इंसान जो है वो काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड इंसान होगा और आपकी लाइफ में भी एक सिक्योरिटी लेके आएगा, एक स्टेबिलिटी लेके आएगा और खुशियाँ लेके आएगा। तो अननेसेसरली चीज़ों के बारे में वरी करना आपको छोड़ना होगा। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप्स में भी हैं तो अननेसेसरी वरी ना करो, अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करो और एक इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करो अपने अंदर, तो आपके लिए आपके रिश्तों में भी वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। हम आपके बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। न्यू बिगिनिंग, जैसे मैं बता रही थी, आपको आपके फ़िलहाल के जोन से थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपके लिए अगर बिगिनिंग के पॉसिबिलिटीज़ आते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी लेने की अब ज़रूरत है। चेंज, आपके लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। अब देखिए, ये अब आपके ऊपर है कि आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटी आती है और अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे जानना नहीं है, तो फिर ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। चेंज की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ये महीने बहुत आएंगे, करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगे। अब आपको लेना है या नहीं ये डिसीजन इस महीने आपका है, लेकिन चेंज मुझे लगता है आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। रिलेशनशिप चेंज में मैं देख रही हूँ, स्पेशली कमिटमेंट्स होना, गहरे रिश्ते में जाना या फिर शादी की कमिटमेंट होना, ये भी आप लोगों में से काफ़ी मैं देख रही हूँ। स्पेशली जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही थी, जिनका रिश्ता एकदम फाइनल कगार पे पहुंचा हुआ था, तो वहाँ पे फाइनल रिश्ते ख़त्म होना ये भी मैं देख रही हूँ। और रिश्ते ख़त्म होके आप एक नई लाइफ शुरुआत कर रहे हो, ये भी आप लोगों के लिए आ रहा है। एक है, आप लोगों को आपके पास्ट में बैठे नहीं रहना है। पास्ट की एनर्जीज़ को अब आपको आपकी लाइफ से लेट गो करना है, क्योंकि जब आप इस पास्ट की एनर्जी से निकलोगे ना, तभी भी आप नई बिगिनिंग्स कर पाओगे और आपके लिए ये नई बिगिनिंग्स आपके लिए अच्छी होने वाली है। तो प्लीज़ इसीलिए पास्ट की एनर्जीज़ को छोड़ो, पास्ट की चीज़ों को हैंग ऑन मत करो। ये महीना इनफैक्ट डीक्लटरिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो पास्ट की चीज़ें आप आपकी लाइफ से दे दे। देखिए क्या है, एक तो ग्रहण का समय निकल गया है जब आप ये रीडिंग देखेंगे, तो स्पेशली ग्रहण के बाद कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपके लिए ये नया बदलाव जो ये ग्रहण लेके आ रहा है ना, काफ़ी पॉजिटिव बदलाव है। तो प्लीज़ ये बदलाव को स्वीकार करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। रिलेशनशिप में हम देख लेते हैं गेटिंग टू नो ईच अदर। तो सिंगल्स के लिए अगर आपके पास सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको मना नहीं करना है। ओके, एटलीस्ट आप इस इंसान को जानने की कोशिश करें, इसे पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि आपके स्टेटस में सिंगल स्टेटस में भी चेंज हो ये महीना, ये भी यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। कमिटेड रिलेशनशिप्स में बताऊँ तो आपको आपके पार्टनर के साथ आपकी इनरमोस्ट सीक्रेट शेयर करनी है। एक और चीज़ मुझे आ रही है, पास्ट ही कोई चीज़ वापस आपके लाइफ में सामने आके आपको खड़ी हो जाएगी। शायद आपको कुछ चीज़ें आपके रिश्ते में रिकंसिडर करने की कोशिश करें, यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है। लेकिन एक बात है, अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स चल रहा था तो कुछ हद तक आपको चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होगा अगर आप वही चीज़ें लेके बैठ गए ना, तो फिर पॉइंट नहीं होता। तो रिश्ते में भी नई शुरुआत यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि एक वरी का एलिमेंट है ना, प्लीज़ अपने लाइफ से आप निकालें। आपके सेल्फ केयर कार्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सेल्फ केयर कार्ड की तरफ स्वीट ट्रीट है। तो कोई मीठी चीज़ आप बनाएं अपने लिए, कोई अच्छी चीज़ बनाएं। एक तो क्या है ना, करियर की तरफ में कोई गुड न्यूज़ आते हुए मैं देख रही हूँ, तो फिर वो मुंह मीठा कराना ये आपके लिए हो सकता है। लेकिन एक और है, ये महीना दिसंबर का महीना है, तो क्रिसमस है, तो क्रिसमस में सेलिब्रेट करना भी बनता है। तो फैमिली के साथ कुकिंग करना, फैमिली के लिए कुकिंग करना, फैमिली के लिए कोई अच्छी चीज़ करना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ
पे मैं देख रही हूँ। तो बस यही है मेरी रीडिंग आपके आने वाले समय के लिए। प्लीज़ चेंज की तरफ थोड़ा सा आप ओपन रहें, क्योंकि ये चेंज जो है जो आने वाला है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगा। ओके, यही मैं देख रही हूँ ओवरऑल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। अगर आपने सिलेक्ट की है ये तीसरी पाइल, तो ये है आपके मैसेजेस। तो हम शुरुआत करते हैं आपके टैरो कार्ड से, और आपके लिए सबसे पहला टैरो कार्ड जो है वो है वर्ल्ड का कार्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड जो है ना, ये एक कंप्लीशन की तरफ दर्शाता है। तो शायद आपने कुछ चीज़ कंप्लीट कर दी है, तो कोई प्रोजेक्ट का कंप्लीशन है, या फिर ये एक साइकिल का कंप्लीशन है, आपने कुछ अकम्प्लिश कर दिया है, ये सारी चीज़ें दर्शाता है। ये एक सक्सेस का कार्ड है। ओके, तो कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो करियर में एडवांसमेंट की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। लेकिन एक बात है, करियर आपका वर्ल्ड का जो कार्ड है ना, वो एक एंगेजमेंट को भी दर्शाता है, ये एक बर्थ को भी दर्शाता है, या फिर कोई माइलस्टोन को दर्शाता है। तो आपने शायद कोई चीज़ अचीव कर ली हो, या आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है आपके काम के लिए, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे एक नए घर की भी पॉसिबिलिटीज़ मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, या फिर कोई लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। ऑफ कोर्स दिसंबर का महीना है, हॉलीडे का महीना है, तो ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। रोमांटिकली यहाँ पे प्रपोजल्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि शायद आपको फ़ॉरेन से रिश्ता आए, फ़ॉरेन से कोई खबर आए, या फ़ॉरेन से कोई लेटर आए। तो अगर आप करियर की तरफ स्पेशली, या फिर कोई कोर्स की तरफ फ़ॉरेन से कोई लेटर की वेट कर रहे थे, तो वो लेटर भी आए, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी हो, वर्ल्ड का कार्ड जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ऑफ कोर्स मैं जहाँ पे बोल रही थी ना सेलिब्रेशन, देखिए आपके लिए ये कार्ड भी वही कहता है, सेलिब्रेशंस। तो कोई अच्छी चीज़ आपके साथ ये महीने होगी, ऐसी कोई चीज़ जो आप सेलिब्रेट करोगे। तो ये किसी की शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, किसी के घर पे बच्ची का जन्म, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगला कार्ड अगर हम देखें तो वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही ज़्यादा खुशी का कार्ड, कंटेंटमेंट का कार्ड है। तो आप लोगों के लिए शायद करियर में प्रोग्रेशन हो रहा है, करियर में कोई अच्छी बात हो रही है, लेकिन करियर की वजह से ना एक खुशहाली आपके लाइफ में आ रही है, ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और 10 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियली एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्ड है। तो फाइनेंशियली आपको ये महीना काफ़ी फ़ायदा हो, या आपका ये महीना ओवरऑल फाइनेंशियली बहुत सुख समृद्धि का जाए, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। परिवार की तरफ से पैसे मिलना, ये भी यहाँ पे हो सकता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली का कार्ड है, जनरेशंस का कार्ड है। तो आप लोग शायद इस महीने आपके फैमिली के साथ समय बिताएं, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ समय बिताएं। किसी की शायद शादी हो रही हो, तो शादी में गेट टुगेदर हो, जिसकी वजह से सारा परिवार खुश हो, या फिर आपने कोई चीज़ अचीव कर ली हो जिसकी वजह से फैमिली सेलिब्रेट करी है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दर्शाई जाती है। लेकिन ओवरऑल ना आपकी वाइब जो है वो कंटेंटमेंट की वाइब है, ये पॉजिटिविटी की वाइब है, और ये एक सक्सेस की वाइब है, स्पेशली फाइनेंस की तरफ तो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मुझे लगता है आपको अब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका अगला कार्ड जो है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म को दर्शाता है, पोटेंशियल को दर्शाता है। तो आपने शायद जो भी अचीव कर लिया है आपके लाइफ में, अब आपको प्रिपरेशन करनी है आगे की। तो जब खुश हो तो ऐसा ना हो कि आप बस खुशी पे ही ज़्यादा ध्यान दो। अचीव तो कर लिया है, लेकिन अब क्या? तो फ्यूचर की प्लानिंग, 1 साल बाद की प्लानिंग, 5 साल बाद की प्लानिंग, 10 साल बाद की प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग यहाँ पे आती है। स्पेशली अगर पैसा आपके पास अब ज़्यादा आ रहा है, तो उसको वाइजली इन्वेस्ट करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब करियर की तरफ आप जो भी मूव करेंगे इस आने वाले महीने में, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली विचार करने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख के सोच रहे हैं, तो आपको अब अपॉर्चुनिटीज़ को देख के ऐसे सोचना है कि मेरा आज का डिसीजन मुझे आगे की लाइफ में कितना फ़ायदा देगा, या फिर ऐसा डिसीजन ना ले जो आज के टाइम में आपके लिए सही हो,
हो, लेकिन 5 साल के बाद आप शायद उसको रिग्रेट करें, ठीक है। लॉन्ग टर्म को सोच के आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आपको ये महीने लेना है। आपके रिलेशनशिप के भी प्रति मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके रिश्ते में आप बहुत खुश हैं, लेकिन ये रिश्ता आगे कहाँ जा रहा है ये आपको थोड़ी ही देखने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप आज के लिए आपके पार्टनर को देख लो और फिर लॉन्ग टर्म में चीज़ें आपको लगे कि अरे मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ये चीज़ मैं थोड़ा सा देख रही हूँ। तो थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में सोच विचार करो, स्पेशली जहाँ पे रिश्ते की बात आती है। करियर की तरफ भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो। तो कोई भी ऐसा जॉब ऑफर आपके सामने आता है जो आपको लग रहा है अरे शॉर्ट टर्म में तो बहुत सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ना कर दे, थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत है। स्पेशली क्योंकि आप मूव कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए आप नए घर का विचार कर रहे हो, तो नए घर का भी विचार आप ऐसे करो कि जो आप घर खरीद रहे हो क्या लॉन्ग टर्म में भी आप यहीं रहना चाहोगे। क्योंकि अब आपको ना आने वाले कुछ समय में स्पेशली विचार इमीडिएट बेसिस पे नहीं करना है, लॉन्ग टर्म की ही प्लानिंग यहाँ पे आपको करनी है। हम देखते हैं आपके आगे के कार्ड्स कौन से हैं। रिलेशनशिप चेंज, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप में काफ़ी आपके चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का विचार करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ नए रिश्तों में भी एंटर करते वक्त आज सही लग रहा है आपका पार्टनर या आज सब चीज़ें सही है, आगे ना हो, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप चेंज है तो स्पेशली अरेंज मैरिज की तरफ आपकी शादी तय हो, एंगेजमेंट तय हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। वापस लॉन्ग टर्म का विचार करें और फैमिली को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें आप आपके रिलेशनशिप में, ये थोड़ा मुझे लग रहा है। कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो आपके रिलेशनशिप के प्रति तो प्लीज़ अपना खुद का डिसीजन तो आप लें ही, लेकिन एक फैमिली को भी इन्वॉल्व करना आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी रिलेशनशिप चेंज है और शायद ये इंसान ऐसा इंसान है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म में सेटल इन भी हो जाए। ओके, ये यहाँ पे मुझे बहुत आ रहा है। तो रिलेशनशिप चेंज में देखिए सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। तो कुछ रिलेशनशिप जो काम नहीं कर रहे थे वो अब एंड होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एंडिंग अच्छी एंडिंग है क्योंकि आगे जाके ये आपको खुशियाँ ही देगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप रिग्रेट ना करें कि ये एंड हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ना एक कार्मिक एंडिंग है। तो कुछ लोग जो आपके लाइफ में बिलोंग नहीं करते थे वो भी आपके लाइफ से निकल जाएंगे। तो कार्मिकली ये एंडिंग को भी यहाँ पे दर्शाता है, लेकिन ये गुड एंडिंग है क्योंकि ये आपको सुख ही देगी आने वाले समय में, रियलाइजेशन। तो ऑफ कोर्स एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपको इस महीने ना कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी या आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे जो आपको लॉन्ग टर्म की तरफ से काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ आ रही है, जिनके लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही थी, काफ़ी बुरा समय चल रहा था, तो वो बुरा समय भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है कि एक चाबी है यहाँ पे, तो आपको अब आपके सुख की चाबी मिलेगी, यहाँ पे ये दर्शा रहा है। ऑफकोर्स नए घर की चाबियाँ भी मुझे लगता है कुछ लोग अब अपने हाथ में लेंगे, नए ऑफिस की चाबियां ये भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो बुरा पीरियड चल रहा था जिन लोगों की लाइफ में वो अब खत्म हो रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये बुरा फेस खत्म हो रहा है, इसी वजह से आपके आने वाले सारे डिसीजंस आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली लेने हैं और डिसीजंस में आपके परिवार को भी इन्वॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एंड ऑफ अ टफ साइकिल मैं बता रही थी ना, वर्ल्ड कार्ड तो है ही, तो उसके साथ आपका मोनोलॉजी का भी कार्ड यही कहता है कि जो बुरा दौर चल रहा था वो बुरा दौर अब ख़त्म होगा और धीरे धीरे करके, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म को दर्शाता है, तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेके अब आप अच्छे समय में आगे बढ़ोगे और अच्छा समय आपके लिए डेफिनेटली आएगा 100%। स्पेशली रिलेशनशिप में अच्छा समय आएगा। काफ़ी लोग पुराने रिश्ते ख़त्म करके अब नए रिश्तों में आगे बढ़ेंगे, ये मुझे लग रहा है। रोमांटिक कार्ड आपका लेते हैं रोमांस के हिसाब से, रोमांटिक फीलिंग्स। तो जैसे मैं बता रही थी, नए लोग आपके लाइफ में एंटर करें, स्पेशली सिंगल्स और ऐसे लोग जो काफ़ी टाइम से सेटल होने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हो पा रहा था, तो वो आपके पास होगा और आपके सामने एक पार्टनर भी आएगा। जैसे मैं बता रही थी, ये इंसान ऐसा है जो आपको लॉन्ग टर्म का पार्टनर आपका
बने, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी हो, मुझे अच्छी चीज़ें लग रही है। और आपका सेल्फ केयर का कार्ड है गो विद द फ्लो। देखिए, एक है आप एक बुरे दौर से अच्छे दौर में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप की तरफ भी थोड़ा सा लेट गो करें, थोड़ा सा इजी रहें, और पानी के साथ थोड़ा सा आप बहते जाएं। तो जो चेंजेस आएंगे, जो खुशियाँ आएंगी, वो धीरे धीरे आएंगी, लेकिन वो आएंगी ज़रूर। ठीक है, तो यही है आपका आने वाले दिनों का प्रेडिक्शन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।